आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पुंछ ने आज PWD ऑफिस पुंछ में जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया के खिलाफ अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर बताएं, जो आज आपने एहतजाज किया इसका क्या कारण है? आज जैसा कि सबको ये पता है कि सरकार ने एक ऐसी कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है जो सरकार के सारे कामकाज में एक रंग भरने का काम करती है। वो ठेकेदार जो हर मुश्किल वक्त में सरकार के काम में खड़ी रहती है, अपने घर से पैसे लिमिट्स लेके सूद और ब्याज से उठा के मुश्किल वक्त में इनके सारे काम काज हमेशा करती आई और करती रहेगी। लेकिन बड़े अफसोस से आज हमें ये कहना पड़ा है कि LG सरकार, जो कि हम इस निज़ाम में कुछ शफाफियत लाने के लिए अगर सरकार करना चाहे तो हम इसके साथ हैं। बहरहाल शफाफियत तो एक बहाना है। ये लोग हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि जैसे कि हम इनसे कुछ भीख मांग रहे हैं। निज़ाम को, सिस्टम को LG साहब हमेशा अपनी तकरीर में कहते आए कि हम इसको आसान करेंगे, सिस्टम को, निज़ाम को आसान करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस से आज ये कहना पड़ा कि बजाय आसान करने के वैसी रुकावटें। आपको क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि खामखा एक ठेकेदार जो एक बाइज़्ज़त शहरी है, एक बाइज़्ज़त इंसान है, उसको एक कार्ड के रिन्यूअल के लिए 50 किस्म की उन्होंने फार्मेलिटीज़ खड़ी की। अगर हमारा करैक्टर कामकाज करने में ठीक है तो कार्ड रिन्यूअल करने में लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहरहाल आज से 50 साल या जितने भी 170 साल हैं, जितने साल से भी यहाँ का ये जो निज़ाम चल रहा है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसमें आज इन्होंने एक नई चीज़ ला के खड़ी की है। जिस फार्मेलिटी को बनाने में ठेकेदारों को कई महीने तक दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। बहरहाल अगर उनको ये करना ही है तो इसके लिए हमारी ये गुजारिश रहेगी सरकार से कि आप ये तब तक टेंडरिंग प्रोसेस को रोक दिया जाए जब तक कार्ड की रिन्यूअल नहीं होती। एक तरफ से सरकार रिन्यूअल का प्रोसेस के लिए ठेकेदार को तंग कर रही है, दूसरी तरफ ये टेंडर कर रहे हैं। अगर आप लोग टेंडर करने जा रहे हो तो रिन्यूअल का आपने इतना लेंथी प्रोसेस करेगा तो टेंडर डालेगा कौन? हमें इस बात का बड़ा अफसोस है और हम पूरी उम्मीद भी हैं LG मनोज सिन्हा साहब से, हम पूरी उम्मीद भी हैं कि वो बड़े दाना किस्म के सियासतदान भी हैं, वो सियासी बड़ी ऊंची सूझबूझ रखने वाले हैं। मैं उम्मीद रखूँगा कि 1-2 दिन में वो एक अच्छा फैसला ठेकेदारों के हक़ में लेंगे जो मुनासिब भी हो और जायज़ भी हो। ऐसा ना हो। समझा दिया कि आज का हमारा यहाँ इकट्ठे होने की गर्ज़-ओ-ग़ायद क्या है। वो यही है कि जो एक नया ऑर्डर निकला है जिसमें ये कहा गया है कि करैक्टर सर्टिफिकेट बनाई जाए और उसके बाद और बहुत सारी फार्मेलिटीज़ जो हैं वो ठेकेदारों की होंगी, उसके बाद उनके कार्ड जो है रिन्यू होंगे। तो इस सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और धरना रखा कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 3-3, 4-4 महीने लगते हैं इस चीज़ को, फार्मेलिटी को तैयार करने के लिए। तो तब तक ये टेंडर प्रोसेस कैसे चलेगा जबकि एक ठेकेदार जो है कौम का एक तामीरी इंसान है और उसके साथ ये खिलाड़ किया जाए। और आज हम 25 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आज 25 साल के बाद हमारे करैक्टर में क्या फ़र्क आ गया? जबकि हम हुब्बुल वतनी के एक एम हैं, इंशाअल्लाह हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हमारे लोगों ने की हैं और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। तो आज हमारे करैक्टर पे शक क्यों किया जा रहा है? ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से, मैं यहाँ ठेकेदारान की वसादत से जनाब
जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनसे मौतबाना अपील करता हूं और चीफ इंजीनियर से मौतबाना अपील करता हूं कि वो इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करें। और चीफ इंजीनियर साहब को ही मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपना इन्फ्लुएंस करें। अगर उन्होंने इस तामीर और तरक्की के कामों को आगे ले जाना है तो उसका वाहिद ये रास्ता है कि जो पुराना तरीका था हमारा और जो डिवीज़न लेवल पे हमारे रेन्यू कार्ड होते थे वो उसी तरह किए जाएं, वही आर्डर वापस किया जाए। तो उसके साथ हैं हम भी रहेंगे उसी तरीके से। अगर इसमें कोई कोताही हुई या ये आर्डर वापस ना लिया गया तो शायद हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा, हम पूरे कामों को बंद करवाएंगे। और हमारे ये ठेकेदार अगर देखा जाए तो ये 100-200 आदमी को पालने वाला है, सिर्फ घर का नहीं बल्कि बाकी लेबर जो है वो भी इसी पे डिपेंड करती है। तो आज जब उन्होंने मेन जो है, मैं हैरान हूँ कि इतने गवर्नमेंट के आला ऑफिसर बैठे हुए और इतनी जो स्कीमें इतनी भी लागू कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ का आर्टिकल हो चाहे और चीज़ें हो, चलो वो बड़ी बात है, हम उनसे नहीं बात करेंगे। जितने भी इनकी चीज़ आर्डर आ रहे हैं वो आवाम दुश्मन आ रहे हैं, जो आवाम के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा बल्कि आवाम को तंगी और तकलीफ़ हो रही है। तो आज फिर मैं आपसे की वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, जिस सेक्रेटरीट में आप बैठ रहे हैं वो भी किसी ठेकेदार ने बनाई है और उसी में बैठ के आज हम हमारे सर पे ही आप इस किस्म के ये आर्डर लागू कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, जिस क्वार्टर में आप रह रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे रह रहे हैं,